हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जा रही थी आज अपने दोस्तों के साथ वाराणसी। तो अम्बाला कैंट के जंक्शन पर अपनी ट्रेन का वेट करते हुए जैसे ही ट्रेन आती है मैं ट्रेन के अंदर बैठ जाती हूँ और मेरा फुल्ली मूड स्टार्ट हो जाता है एंजॉय करने का। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद मैं सीधा सुबह उठती हूँ और उठते ही मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ अपनी दोस्त के साथ और फिर फेस वॉश करती हूँ और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती हूँ। अपनी सीट पर आने के बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें करती हूँ, ट्रेन में अपनी सफ़र का मज़ा लेती हूँ और मज़ा लेते लेते ही कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं लगता। फिर स्टेशन आने ही वाला होता है। गाइस, स्टेशन से उतरते ही सबसे पहले हम लेते हैं ऑटो और ऑटो वाले भैया ही हमें बता देते हैं हम कौन से होटल में रहना चाहिए कि वहाँ पे बजट और सब सही हो। तो हम वहाँ पे चले जाते हैं और हम वहाँ पे लेते हैं एक होटल। होटल ठीक ठाक था। गाइस, ये था हमारे होटल का रूम जो हमने लिया था। मैं और मेरी फ्रेंड्स हम फिर आते ही तैयार होने लग जाते हैं। हम नहा धोकर मस्त अपना मेकअप मुकअप करते हैं। मेकअप तो क्या ही करना गाइस, वहाँ इतनी गर्मी थी। मैंने तो मेकअप के नाम पर सिर्फ सन क्रीम लगाई थी और एक लिपस्टिक लगाई थी। गाइस, रेडी होने के बाद मैं ऐसी लग रही थी जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद हम निकल गए अपने होटल से काशी घूमने के लिए। जिस ऑटो में हम बैठे थे उसी ऑटो वाले से हमने पूछा कि हमें क्या एक्सप्लोर करना चाहिए सबसे पहले। तो उन्होंने बोला कि घाट एक्सप्लोर कर लो। तो घाट एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने हमें एक घाट पे उतार छोड़ दिया था जिस घाट का नाम था विजय घाट। उस विजय घाट से हमने नाव वाले भैया से पूछा कि कितने रुपए की मतलब ये चार्जेस है, कैसे कैसे। तो उन्होंने हमें बोला कि पर पर्सन 500 रुपीज़। लेकिन मेरी फ्रेंड्स की बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है थोड़ी बहुत। तो फिर उन दोनों ने बार्गेनिंग करी और बार्गेनिंग करने के बाद ज़्यादा नहीं 100 रुपये कम करवाए। तो 400 रुपये ईच पर्सन हुआ। तो हमने वहाँ से नाव ली और नाव कम से कम हमें 1 डेढ़ घंटा उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट भी करवाया। उसके बाद हमने वहाँ पे टाइम क्या ही वेस्ट करवाया, हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले ली इतने टाइम में। और उसके बाद जब ये नाव चली गई तब ठंडी ठंडी हवा और नज़ारे और प्लस जो वो जितने भी घाट थे उनके बारे में वो एक्सप्लेन करते हुए जा रहे थे तो और भी मज़ा आ रहा था। जो गंगा जी की आरती थी ना वहाँ पे बहुत नाव थी और हमारी जो नाव थी ना वो बहुत पीछे थी। हमें अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, थोड़ा बहुत ही दिख रहा था। तो हम पहले तो वहाँ पे रुके, फिर उन्होंने हमें बोला नाव वाले ने कि सबसे पूछा, हमसे नहीं सबसे ही पूछा कि अगर सारे एग्री करते हैं तो मैं दूसरे घाट पे ले जाता हूँ, वहाँ पे भी आरती हो रही होगी। वो उस घाट का नाम तो मुझे याद नहीं, वैसे उस घाट पे मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था मोदी घाट। तो वो मोदी घाट हमें लेके चले गए। तो इस घाट पर हमने गाइस काफ़ी टाइम स्पेंड किया और हमने यहाँ पे आरती देखी। आरती देखने के बाद हमने और भी घाट एक्सप्लोर करे जैसे मणिकर्णिका घाट, और भी थे, मुझे एक दो के नाम भी नहीं याद आ रहे। जब हम काशी करवट मंदिर के पास पहुँचे तो उन्होंने जो नाव चला रहे थे उन्होंने भैया ने बोला कि अगर किसी को उतरना है तो यहाँ पे उतर जाओ, और अगर किसी ने मंदिर जाना है काल भैरव या काशी के तो यहीं पे उतर जाओ, नहीं तो अगर वापस जाना है तो जहाँ जिस घाट से उन्होंने हमें लिया था पिक किया था वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन हमें जाना था काल भैरव मंदिर तो हम इसी घाट पर रुक गए थे। इसी घाट पर उतरने के बाद गाइस हम गए काल भैरव मंदिर। गाइस, मंदिर में दर्शन होने के बाद हम जब मंदिर से बाहर आए तो हमने सबसे पहले चॉकलेट शेक पिया और चाट खाई और भी बहुत सारी चीज़ें खाई जो कि वीडियो क्लिप्स नहीं है मेरे पास। और फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद हम गए काशी मंदिर, और काशी मंदिर में उस टाइम पे भीड़ नहीं थी और हम गेट नंबर 4 से गए थे और इतने बढ़िया दर्शन हुए भगवान जी के। उस टाइम आरती चल रही थी। हम बहुत लकी रहे गाइस इस मामले में। गाइस, 12 मई को हम पहुँचे थे और 12 मई को हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए और घाट भी एक्सप्लोर कर लिया और वहीं पे बैठकर हमारा प्लान बन गया कि हम अयोध्या भी जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अयोध्या की लेके आऊँगी कि हमने अयोध्या में कहाँ कहाँ गए।